हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप अपनी कार में बैठे हैं और जैसे ही हाईवे पर निकलते हैं अचानक वो सड़क समंदर के अंदर चली जाती है। आपका वाहन समुंदर की गहराइयों में दौड़ रहा है। ऊपर पानी, नीचे रोड, लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो। लेकिन दोस्तों, अब यह हकीकत बन चुकी है और यह भी भारत में। जी हाँ दोस्तों, भारत बना रहा है देश का पहला अंडर सी हाईवे और पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर जापान तक सदमे में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर कैसे हासिल कर ली। लेकिन अब भारत भी उन्हीं की कतार में नहीं बल्कि सबसे आगे चलने की तैयारी में है। तमिलनाडु की धरती पर बन रहा ये अंडर सी हाईवे सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक आत्मनिर्भर भारत की सोच, सपना और संकल्प का साक्षात प्रमाण है। यह वो भारत है जो अब आयात पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने दम पर वैश्विक तकनीकों को टक्कर दे रहा है। ये वही भारत है जिसने इंजीन्स को दिन रात बिना रुके, बिना थके और इस अकल्पनीय सुरंग को हकीकत में बदल रहे हैं। दोस्तों, जब आप इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी सुनेंगे ना तो यकीन मानिए आपके नीचे आपके सीने में भी गर्व से एक नई ऊर्जा दौड़ जाएगी, क्योंकि ये हाईवे सिर्फ गाड़ियां चलाने के लिए नहीं बन रहा है, भारत के गौरव को आगे ले जाने के लिए। ये हाईवे उस नए युग की शुरुआत है जहां भारत कहेगा हम भी कर सकते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, समुद्र के नीचे एक सुरंग बनाना कोई खेल नहीं है। यह कोई मिट्टी का पुल नहीं है जो दो चार इंजीनियर मिलकर बना ले। यह एक तकनीकी साहस और वैज्ञानिक सोच और भारत के आत्मविश्वास का अद्भुत मेल है। जहां एक तरफ समुद्र की लहरें सतह पर उफान मार रही होती हैं, वहीं समुद्र की गहराई में भारत बना रहा है एक ऐसा रास्ता जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि हमने कैसे असंभव को संभव बना डाला। इस अंडर सी हाईवे के निर्माण में जो तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं वे आज की दुनिया की सबसे एडवांस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले बात करते हैं टनल बोरिंग मशीन की। यह कोई सामान्य मशीन नहीं है बल्कि जर्मन और जापानी टनल ड्रिलिंग तकनीक है जो कि सैकड़ों टन वजन सह सकती है और समुद्र के नीचे चट्टानों को चीरकर रास्ता बना सकती है बिना पर्यावरण के नुकसान को पहुंचाए। जो समुद्र के नीचे इतनी विशाल संरचना बनाई जा रही है वो तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वाटर प्रूफिंग के लिए सबसे पहले भारत ने वैज्ञानिक इंजीनियरों ने एक ऐसे सीलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जो कि हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में भी एक बूंद पानी अंदर की नहीं जाने देता। और यह सुरंग इतनी सुरक्षित होगी चाहे जितना भी हो, समुद्र क्रोधित हो या सुरंग अडिग रहे। और दोस्तों, केवल रास्ता बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें सुरक्षा, हवा, रोशनी और आपातकालीन व्यवस्था भी होनी ज़रूरी है। इस टनल में अत्याधुनिक एयर वेंटिलेशन सिस्टम, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, फायरिंग अलार्म नेटवर्क और हर 250 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट बनाए जा रहे हैं। यानी आप अपना परिवार इस सुरंग से गुजरेंगे तो न केवल आरामदायक सफ़र महसूस करेंगे बल्कि पूरी सुरक्षा भी महसूस करेंगे। और ये सबसे गौरव की बात यह है कि दोस्तों, ये बात भारत खुद कर रहा है अपने दम पर, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इंजीनियर के जरिए। ना कोई विदेशी कर्ज, ना कोई विदेशी नियंत्रण। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ। यह वही भारत है जो अब दूसरों के पीछे नहीं चल रहा है बल्कि खुद रास्ता बना रहा है, वह भी समुद्र के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों कि चलो ठीक है, समुद्र के नीचे सुरंग बन रही है, तकनीक भी हाई फाई है, लेकिन आखिर इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या है देश को? तो सुनिए गौर से, यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक कनेक्टिविटी का साधन नहीं है, यह एक क्रांतिकारी बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जो दक्षिण भारत के आर्थिक नक्शे को ही बदल देगा। सबसे पहली बात करें कि चेन्नई के पोर्ट से सीधे श्रीपेर दूर तक कनेक्टिविटी। यह पोर्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए व्यापारिक हब है। और जब माल ढुलाई बिना शहर के जाम में फंसे सीधा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक पहुंचेगा तो सोचिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी तेज होगी। लॉजिस्टिक के सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, ट्रांसपोर्टेशन टाइम और कॉस्ट दोनों घटेंगे। दूसरा फायदा, चेन्नई शहर का ट्रैफिक। आज चेन्नई जैसे महानगर में रोजाना लाखों गाड़ियां निकलती हैं, जाम लगता है, समय बर्बाद होता है, ईंधन जलता है। लेकिन जब यह अंडर सी हाईवे चालू होगा तो भारी वाहनों को शहर के भीतर से नहीं गुजरना पड़ेगा,
सीधा सुरंग के रास्ते निकास मिलेगा, यानी जाम भी कम होगा, प्रदूषण भी घटेगा, यात्रा होगी आरामदायक। तीसरा और बहुत ही बड़ा पहलू पर्यावरण संरक्षण। पारंपरिक हाईवे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण, पेड़ों की कटाई और भूमि परिवर्तन की जरूरत होती है, जिससे कि प्राकृतिक असंतुलन हो। लेकिन समुद्र के नीचे सुरंग बनाकर हमने उस पर्यावरण क्षति को लगभग शून्य कर दिया है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दे रहा है। यह है नया जिम्मेदार भारत। और दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। इस अंडर सी हाईवे का इस्तेमाल भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भी किया जा सकेगा, जिससे ये प्रोजेक्ट भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन का भी एक अहम हिस्सा बन जाएगा। और हाँ, इस हाईवे में आने वाले समय में स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कैमरा निगरानी और AI बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की भी योजना है, जिससे भारत का ये हाईवे एक डिजिटल हाईवे की तरह काम करेगा। यानी सिर्फ सड़क नहीं, यह है एक चलती फिरती स्मार्ट टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब कोई देश ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है तो वह केवल अपनी जनता को सुविधा नहीं देता, बल्कि दुनिया को एक संदेश देता है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। अब भारत हर दिशा में आगे बढ़ेगा, चाहे जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र की गहराई। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भारत का अंडर सी हाईवे सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक वरदान है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आइए समझते हैं इसे रणनीति नजरिए से। चेन्नई, जहाँ से ये सुरंग होती है, केवल एक मेट्रो शहर नहीं है, यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख बेस भी है। हिंद महासागर पर भारत की समुद्री पकड़ मजबूत करने के लिए चेन्नई की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर कोई कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या फिर साइबर अटैक हो या युद्ध जैसी परिस्थिति हो, तो सुरंग सेना, NDRF, मेडिकल सप्लाई चेन यूनिट्स के लिए तेजी से मूव करने का सुरक्षित और छिपा हुआ रास्ता बन जाएगा। जमीन के ऊपर हाईवे पर अब सारा ट्रैफिक बंद हो जाएगा और ये अंडर सी सुरंग देश की नसों की तरह काम करेगी, चुपचाप, लगातार और तेजी से। यही नहीं दोस्तों, इस हाईवे की मौजूदगी हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब सिर्फ अपनी जमीन पे ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से हर दिशा में विस्तार कर रहा है, और यह सुरंग उसी विस्तार का एक मजबूत संकेत है। हाँ दोस्तों, दुश्मनों के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत की रणनीति अब सिर्फ ऊपरी सतह तक सीमित नहीं है। अब हम समुद्र के नीचे भी तैयार हैं और ज़रूरत पड़ी तो वहीं से जवाब भी देंगे। यही है भारत की नई सामरिक सोच, जो चुपचाप काम करती है लेकिन उस उभरती है तो दुनिया देखती ही रह जाती है। दोस्तों, यह सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं है, भारत का रणनीतिक कवच, जिसमें ताकत भी है, तकनीक भी है और तैनाती का सटीक गणित भी है। दोस्तों, हर बड़ी क्रांति सिर्फ एक शहर, एक राज्य, एक समय के लिए नहीं होती, वह पूरे राष्ट्र के भविष्य को दिशा देती है। भारत का पहला अंडर सी हाईवे भी सिर्फ चेन्नई और तक सीमित नहीं रहने वाला। यह तो शुरुआत है, एक ऐसी युग की शुरुआत जिसमें भारत के अलग अलग तटीय शहरों को समुद्र के नीचे जोड़ने की मास्टर प्लानिंग तैयार हो चुकी है। कल्पना कीजिए, आने वाले समय में मुंबई से अलीबाग, कोच्चि से लक्षद्वीप या विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों तक समुद्र के नीचे से हाईवे या हाइपर लूप नेटवर्क चले, या यह भारत की सप्लाई चेन से पूरी तरह से बदल नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, यही भविष्य है भारत का और अब दूर नहीं है। अब बात करते हैं ग्लोबल तुलना की। अगर आज अब दुनिया की देखें तो नॉर्वे का रोंगलैंड अंडर सी टनल, जापान का शिकागो ट्रांसवे हाईवे या चीन का हांगकांग जुहाई मकाऊ टनल, यह सभी अपने अपने देशों की तकनीकी क्षमता और रणनीति सोच के प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यह सभी टनलें वर्षों पहले बनाई गई हैं और अब भारत सिर्फ दर्शक, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब भारत निर्माता बन गया है, इनोवेटर बन गया है, और यह भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। भारत ने ये दिखा दिया है कि हमारे पास न सिर्फ तकनीक है बल्कि राजनीतिक शक्ति, इंजीनियरिंग दक्षता और साहसिक नेतृत्व भी है, जो किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विदेश कर्ज या दबाव में बिना ये काम किया गया है, हमने अपने दम पर किया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह अंडर सी हाईवे सिर्फ एक निर्माण नहीं है, एक नए भारत की घोषणा। इस सुरंग कहती है कि अब हम तकनीक में आत्मनिर्भर हैं, रणनीति में परिपक्व हैं और भविष्य के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ सड़क नहीं है, ये एक विश्वास का पुल है जो भारत को 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति बनने की दिशा में ले जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक विचार, एक सपना, एक संकल्प ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है
जहां आज वह दुनिया को कह रहा है कि हम पीछे नहीं हैं, अब हम नेतृत्व करने आए हैं। और एक समय था जब हम दूसरे देशों की तकनीक और उसकी सलाह और उसकी संसाधनों के भरोसे चलते थे, लेकिन अब हम खुद अपनी राह बना रहे हैं, और वह भी समुद्र की गहराइयों में। अंडर सी हाईवे सिर्फ एक टनल नहीं है, भारत का विजन है, भारत की हिम्मत और भारत का उन सभी को भी जो हमें विकासशील कहते थे। यह सुरंग सिर्फ कंक्रीट, स्टील और मशीनों से नहीं बनी है, यह बनी है भारत के इंजीनियरों के पसीने, मजदूरों, श्रम और हमारे वैज्ञानिकों के सपनों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 135 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास से, जिन्होंने कभी ये मान लिया था कि हम भी कर सकते हैं, और अब हम कर ही नहीं रहे हैं बल्कि सबसे बेहतर कर रहे हैं। आज जब आप इस सुरंग से गुजरेंगे तो आपको सिर्फ एक रास्ता नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा वह आत्मनिर्भर भारत जो किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे आगे बढ़ता है। आपको सुनाई देगी वह आवाज़ जो कहती है समुद्र की गहराई भी हमारी उड़ान को नहीं रोक सकती। तो चलिए दोस्तों, गर्व से कहिए जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।